दोस्तों आज के समय एयर टू एयर फाइट्स बेहद ही खतरनाक हो चुके हैं, खास करके फाइटर जेट के बीच डॉग फाइट्स, जिसमें फाइटर जेट का नुकसान तो होता ही है, इसी के साथ साथ हमेशा पायलट के जान पर खतरा बना रहता है। दूसरी तरफ दुश्मन के फाइटर जेट या फिर इनकमिंग ड्रोन अटैक को रोकने के चलते एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आकाश मिसाइल, जिसका हर एक यूनिट का कॉस्ट करीबन 3 से 4 करोड़ तक होता है। लेकिन वहीं एक ऐसा मिसाइल अब आ चुका है जो पायलट की जान या फिर मिसाइलों की कॉस्ट को बचा सकता है, और ये टेक्नोलॉजी है रीयूजेबल मिसाइल टेक्नोलॉजी। दोस्तों आइए इस नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि क्या भारत ऐसे कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों इस कामिकाज़े ड्रोन फाइट्स के एरा में दुश्मन से आसमान को महफूज रखना सही मायनों में एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों रसिया यूक्रेन वार में ड्रोन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं आप पहले ही देख चुके हो। यूक्रेन DB2 स्विच ब्लेड जैसे कामिकाज़े ड्रोन के बदौलत रसिया के सामने चंद दिनों टिकने वाले जंग की जगह आज तक ये जंग खींचे जा रहा है। वहीं अब ड्रोन का सही मायनों में तोड़ आ चुका है, जो कि रीयूजेबल मिसाइल के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, रीयूजेबल मिसाइल। आप इलॉन मस्क के रीयूजेबल रॉकेट के बारे में सुने ही होंगे। ठीक उसी तरह ये मिसाइल भी लैंडिंग लेग्स, रीइग्नाइट इंजन, सेंसर्स और थ्रस्टर होते हैं। ये सभी चीज इस मिसाइल में भी मौजूद होगा। दोस्तों आप सोचिए, अगर किसी युद्ध के समय भारत अपने दुश्मन पर ब्रह्मोस मिसाइल दाग देता है, लेकिन फिर डिसीजन चेंज होने के कारण किसी कारणवश मिसाइल को वहीं पर रोकने का ऑर्डर आता है, क्या ऐसे में भारत अपने मिसाइल को बचा पाएगा? क्योंकि हर एक ब्रह्मोस मिसाइल का कॉस्ट 34 करोड़ इंडियन रुपीस तक होता है, जिसे मिशन कैंसिल के सिचुएशन में आसमान पर ही तबाह करना पड़ेगा। लेकिन आप जो ये मिसाइल देख रहे हो, जिसका नाम रोड रनर है, जिसे एंड्रॉइड नामक एक कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये मिसाइल को आसमान में ही रोका जा सकता है। इसी के साथ साथ इसे वापस बुलाया जा सकता है। इस मिसाइल को पावर देने के लिए इसके दोनों साइड पर 2 टर्बोजेट इंजन लगाए गए हैं। ये एक बार लॉन्च होने के बाद अपने सीकर के माध्यम से फाइटर जेट या फिर ड्रोन के ओर तेज गति में बढ़ता है। अगर ये मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट या फिर ड्रोन में हिट करने में कामयाब होता है तो ये वहीं पर ही एक्सप्लोड होकर दुश्मन को तबाह कर देता है। लेकिन अगर ये मिसाइल किसी कारणवश चूक जाता है तो तुरंत ही अपने बेस की ओर लौटकर अपने लैंडिंग लेग्स को खोलते हुए लैंड कर लेता है, और इसे फिर से रिफिलिंग करने के बाद ये मिसाइल फिर एक बार मिशन के लिए रेडी हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड में भी ट्रैवल करने में सक्षम है। और रही बात क्या भारत इस तरह के कोई मिसाइल पर काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं, भारत भी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसको हमारा देश का प्रमुख संस्थान इसरो लीड कर रहा है। DRDO भी चाहता है जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद इसे लॉयल विंगमैन जैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, जिससे ये दुश्मन के लिए काल साबित होगी।